चलिए सभी को नमस्कार। और आज हमारी क्लास है थर्ड, यानी हमने 2 क्लास पहले ऑलरेडी करवा दी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका डाउट होगा कि ये जो क्लास है वो किसके लिए है। आपने वैसे थंबनेल पर देख लिया होगा कि ये सीईटी के लिए, आरएस प्री के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस सिलेबस में ये देखना होगा कि ये जो जैसे सीआई और एसआई वाला हमारा जो चैप्टर है वो हमारे किसी एग्ज़ाम में है कि नहीं। जैसे मान लो आप किसी भी ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी की ही तैयारी कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके में ये टॉपिक है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में CISI का टॉपिक है तो वो कह के थोड़ी आएगा कि ये क्वेश्चन मेरे में आएगा या नहीं आएगा। फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आते हैं वो थर्ड ग्रेड में रख देते हैं। फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, उसका जो क्वेश्चन है वो वीडियो में आ जाता है, पटवारी में आ जाता है। तो एक ही बात है। तो सबसे पहले हमारी क्लास है तीसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे पहले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। आपके लिए मैं डेली क्लास लेके आ रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं 10-15 मिनट की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिसमें आपका चैप्टर भी क्लियर होगा। मैं सारे PYQ करा रहा हूँ जिससे आपको पता रहेगा पेपर कैसा आता है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता, हम बुक लेके पढ़ते हैं लेकिन सोचते हैं ये कि हम पढ़ रहे हैं इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले मैं इसलिए आपको PYQ करा रहा हूँ, इससे आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन ऐसा आता है। ये देख लेते हैं तो आधी चीज़ हमारी यहीं क्लियर हो जाती है कि ये हमें आता है। दूसरी बात, PYQ अब तक इतने हो चुके होते हैं कि हर तरीके का क्वेश्चन उसमें आ चुका होता है। तो अगर आपने PYQ भी कर लिए तो आप किसी भी पेपर को ज़्यादातर करके आ जाओगे। जो बड़े लेवल के पेपर हैं और उनमें थोड़ा सा नया क्वेश्चन बन के आता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो उसमें क्वेश्चन हर बार नए बनते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप PYQ कीजिए और कोई छोटी सी बुक लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिससे मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन ये आपके सामने, एक पिता ने क्रमशः 17 और 18 वर्ष की आयु में 2 पुत्रों के लिए सावधि जमाओं में 16,400 रुपये, यानी टोटल कितने पैसे थे? 16,400। इस प्रकार बांटे कि 20 वर्ष की आयु में समान धन मिले। CI की दर 5% है, तो छोटे पुत्र के लिए कितनी राशि जमा करेगा? देखो, आपको एक तो रुकना पड़ेगा। आप वीडियो पर रुकते नहीं है, चले जाते हो तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप एक दिन पूरा वीडियो देख के गए, मन से देखा, तो आप दूसरे दिन से दूसरे लोगों को भी लेके आओगे। हमारी प्रॉब्लम यही रहती है, हम YouTube पे आते इसलिए हैं। YouTube पे आएंगे, एक वीडियो देखेंगे नहीं, स्क्रॉल किया चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अगर आप रुकेंगे तो दूसरे चैनलों से बेहतर मिलेगा। अब देखिए, इसका आंसर मुझे बता दीजिए क्या आएगा। एक बताने, यानी 17, एक बच्चा है उसका जो छोटा वाला है वो 17 साल का है, दूसरा है वो 18 साल का है। वो इस राशि को 20 वर्ष में यानी इनको धन देना चाह रहा है। तो यानी ये 17 साल का है, ये 20 का होगा जब तक कितनी साल हो जाएंगे? 3 साल। ये आपका 18 वर्ष का है, तो इसके लिए कितना टाइम बचा है? 2 साल। तभी तो ये 20 के होंगे। तो इनको धन मिलेगा वो कितने की दर पे? चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। छोटे पुत्र के लिए कितनी राशि जमा करेगा? आपको ये बताना है कि छोटे को कितनी राशि मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों के लिए राशि माननी है। मान लो एक के लिए हमने X मान ली, दूसरे के लिए Y मान ली। अब पहले हमने छोटे वाले के लिए X मानी है और 17 साल का है ये, तो आपको ये पता है 5% की दर पे हम निकालेंगे तो 5% की दर पे 105 हो जाता है। 1 प्लस, आपने पढ़ा होगा P कोष्टक 1 प्लस R/100 करते हैं तो वो यही होता है। 5% तो 105, 10% तो 110, 20% 120, अपॉन कितना आता है? 100। अब कितनी साल बची है इसके लिए? 3 साल। तो घात कितनी लगा देंगे? 3, क्योंकि 3 साल का मतलब समय पावर में रहता है ना। अब इसके बाद हम दूसरे का क्या माना है हमने? बाई। बड़े वाले के लिए आपका कितना बचा है? 2 साल। तो ये दर तो वही है 5% अपॉन 100, और इस पर पावर कितनी लगाएंगे? 2। आपको ये पता है कि ये 3 घात है, ये 2 घात है, यानी 105 को 3 बार लिखेंगे या 2 बार लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 घात से कट के ये 1 घात रह जाएगी, यानी 3 में से 2 काट दी मैंने। तो इधर तो ओनली क्या रह गया? बाई। इधर हमारा क्या रह गया? पावर 1। तो x इंटू कितना लिख देंगे? 105/100, और बराबर में क्या बचा? बाई। अब आप बताओ, इसको x/बाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x/बाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी इसको हम लिखेंगे x/बाई बराबर
यानी बाई को भाग में ले आई। अब इसको उधर ले जाओ तो 100 ऊपर हो जाएगा और 105 नीचे हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 5 से 20 बार और 5 से 21 बार, 21 पंजे 105 होता है। तो यानी x का मान तो कितना आ गया 20 और y का मान कितना आ गया 21। अब आपको क्या करना है, हमारे हिसाब से तो 20 और 21 राशि बांटनी है, यानी इसको 20 रुपये देने हैं तो इसको 21 रुपये देने हैं। अब देखो टोटल राशि कितनी है, हमें निकालना है छोटे वाले का धन, यानी कि x को कितना देना है ये निकालना है आपको। तो आप बताओ टोटल कितना है 16,400 रुपये, और हमारे हिसाब से टोटल कितने देने हैं 20 इसको देने 21 इसको, यानी टोटल देना है 41 इंटू। अब हमें किसको देना है x को, x का कितना है 20, तो यहाँ 20 से क्या कर लें हम गुणा, ऐसे कर लें तो इसको 41 से काट देंगे सीधा 4 बार, 4 दूनी 8 यानी 3 जीरो लगा दो। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे इसको 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, मैंने एकदम स्लो मोशन समझाया जिससे आप इतना बड़ा सवाल को छोटे से उसमें समझ पाएँ। एक बार फिर बता देता हूँ, पहले का हमने छोटे का x माना, दूसरे का धन दिया हमने भाई, x का 3 वर्ष के लिए हो रहा है, 70 साल का है, 20 साल का होगा तो 3 साल है तो पावर 3 लगा दिया। 105/100 कहाँ से आया 5% है तो 105/100 लिखेंगे, 10% होता तो 110/100 लिखते, ठीक है। बराबर बाई के इसके लिए 2 साल बचे, पावर 2 लगाया, वही 105/100 की। इससे काटेंगे 3 में से 2 घात वाला कट गया पूरा, ये 1 घात बचा, 1 घात को तो लिखते ही नहीं है तो 105/100 लिखेंगे। इधर हम बाई को पक्षांतरण करेंगे, इधर आ जाएगा, और 105/100 उधर जाएगा तो 100/105 हो जाएगा उल्टा, ठीक है, क्योंकि भाग की संख्या गुणा में, गुणा की भाग में आ जाती है। जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ऐसे। अब इसको काटेंगे ये 20 और अपन ये कितना हो जाए 21, कितने से काटा मैंने 5 से, ठीक है। x का मान 20, y का 21, यानी हम x को कितनी राशि देंगे 20 रुपये, y को देंगे 21 रुपये। सवाल कह रहा है टोटल देंगे हम 16,400, सवाल टोटल कितने देगा 16,400, आप टोटल कितने दोगे 20 और 21 जोड़ के 41 रुपये दोगे। सवाल दे रहा है 16,400, यानी तुलना करते हैं हम, सवाल दे रहा है वो और हम क्या दे रहे हैं वो, इनटू किसको देना चाह रहे हैं x को, तो 20 से गुणा कर देंगे। अगर हमें y को देना होता तो 21 से गुणा कर देते, ठीक है। अगर y की राशि पूछे तो यहाँ 21 से गुणा कर देना, y की राशि आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। सब्सक्राइब जरूर कर दें और लोगों को जरूर जोड़ें, ठीक है। मैं डेली क्लास लेके आऊँ, मुझे मोटिवेशन। तो ये हमारा RS प्री का आया हुआ दूसरा क्वेश्चन है, और मैं RS प्री के क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ आपको। अगर आप CET की भी कर रहे हैं तो देखो कितना सिंपल होता है कि निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए CI/SI का अंतर, मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में ही समझा दिया था कि अगर अंतर दिया है क्या आएगा CI और SI का, तो आप इसको निकाल सकते हैं। मुझे कमेंट करके मुझसे पहले निकाल के भी बता सकते हैं आप। CI/SI का अंतर दिया है तो मैंने क्या बताया था, अगर 2 वर्ष के लिए है तो क्या फॉर्मूला था, P कोष्टक 1 प्लस नहीं R/100 की पावर कितनी लगाएंगे 2, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अब देखो CI/SI का अंतर कितना है हमारा 874, कितना है 874। P राशि ज्ञात करनी है, कोष्टक R दर कितनी है 10% वार्षिक है तो 10/100 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, P तो आपको ज्ञात करनी है ये राशि, तो इसको हम इधर ले आएंगे। तो देखो 874 इंटू 100 को मैं कितनी बार लिख दूँ यहाँ 2 बार, भाग में है गुणा में आ गई 2 बार लिखनी है, और बट भाग में कितना लिखेंगे हम 10 कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और बराबर में इधर क्या बचा P, यानी इस कोष्टक को हम इधर ला के ट्रांसफ़र कर लिया। जो आपका 100 नीचे था वो ऊपर पहुँचाया 2 बार, 10 ऊपर था नीचे पहुँचा दिया, आप जानते हैं। अब इसको हल करेंगे तो देखो 0 से 0, 0 से 0 बचा क्या, P का मान आ गया आपका 874 के बाद में कितने 0 2, यानी 87,400 रुपये। कितना शॉर्ट में हो गया 87,400, आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल इजी है, ऐसा नहीं RS में देखो कितने कठिन आते हैं, लेकिन अगर आप शायद करने की कोशिश करते तो नहीं भी होता। अगर आपने मेरी पुरानी 2 वीडियो नहीं देखी होंगी तो, अगर आप पुरानी 2 वीडियो देख लो, 10-10 7-17 मिनट की टोटल वीडियो हैं दोनों, ये मान लो ये क्वेश्चन देखते ही कर देते आप, तो इसलिए पुरानी वीडियो जरूर देखो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये है आपका क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल इजी है, देखें फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट से आंसर दे दो। कितने लोग आंसर देते हैं देखते हैं। बिल्कुल इजी है, एक साधारण धनराशि है जो 12 वर्ष की साधारण ब्याज, 12 वर्ष में सरल ब्याज की दर से आपको कितनी हो जाती है 2 गुनी।
अब ये पूछ रहा है 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। बिल्कुल ईजी है, 5 सेकंड में आंसर दे सकते हो। फटाफट से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल इजी है। आपको देखना है कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। 3 माइनस 1 कम करना है आपको, बटे कितने गुनी है, 2 गुनी। 2 माइनस 1 इंटू कितने ईयर लगे, 12। सॉल्व कर लो। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1 इंटू 12। 12 दूनी कितना, 24 ईयर्स। देखो ऑप्शन में है क्या, 24 वर्ष ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन। ठीक है, हमारा राइट आंसर है। अब ये बिल्कुल इजी होता है। ये आप बोलोगे ये कम क्यों किया, तो एक इसका फॉर्मूला होता है n1 माइनस 1 अपॉन T1 और n2 माइनस 1 अपॉन T2। तो इसमें क्या होता है कि ये n1 माइनस 1 तो यानी हमने ये घटा लिया था इसमें। T1 यानी एक समय हो जाता है जो दिया हुआ है 12 साल। T2 हम निकाल लेते हैं, ये n2 माइनस 2 यानी ये उधर आ जाता है। अब ये 2 माइनस 1 यहाँ था, इसको हम यहाँ ले आते। ठीक है, ये यहाँ जाता, इसका मान निकाल लेते। तो ये है, ये फॉर्मूला से है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इतना याद रखोगे ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, यानी इसको आप कर सकते हो सीधा, जो गुना पूछा यानी 3 गुना, तो 3 माइनस 1 कितनी हो जाती है, 2। तो 2 माइनस 1 इंटू कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। आ गया 24 आंसर। बिल्कुल ईजी है, समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों को ज़रूर जोड़ें जिससे हम आगे चलें। चलिए, ये सीईटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे पहले भी सीईटी का था, ये फिर सीईटी में आया हुआ है। फटाफट से मुझे कमेंट करें क्या आंसर आएगा। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहा है तो मुझे 10 सेकंड में आंसर दे सकते हो आप। तो फटाफट से आंसर दें। और हैवी इजी कुछ भी नहीं है इसमें, यानी एक तरह से इसको रीजनिंग का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। बिल्कुल दिमाग लगाना है आपको। बिल्कुल बताइए। चलिए, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। तो ये हम मूलधन के बराबर कब होगा, ये कह रहा है मूलधन। मैंने आपको 100 रुपये दे दिए, वो 100 रुपये 5 वर्ष में कितना हो गया, मूलधन का 20%, यानी 100 के 20 रुपये हो गए आपके। ये कह रहा है कि वो 100 रुपये के बराबर कब होगा, यानी ब्याज 100 रुपये कब होगा। अभी तो 20 रुपये हुए हैं, कितने साल में, 5 साल में। तो कॉमन सेंस लगा के बता दीजिए कितने टाइम में हो जाएंगे। 5 साल में कितना हुआ, 20 रुपये 100 पे। आपको पता होना चाहिए मूलधन हमारा कितना, 100%, और हुआ कितना है अभी, 20%। कितने साल में हुआ, 5 साल में हुआ। इसको काट दो, 20 पंजे 100, 50 25 वर्ष लग जाएंगे पूरे 100 होने में, तब 100 रुपये होंगे। आपको पता होना चाहिए 5 साल में तो कितने रुपए हुए हैं, 20। 5 साल में कितना हुआ, 20। अगले 5 साल में फिर कितना हो जाएगा, ये 20 और बढ़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज ही तो है। चक्रवृद्धि में तो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो सेम कैटेगरी में चलेगा। फिर क्या होगा, 60। अगले 5 में कितना हो जाएगा, 80। अगले 5 में कितना होगा, 100। और 100 रुपये हो रहा है कितने सालों में, 5 दूनी 10, 5 दी 15, 5 चौक 20, 25। तो टोटल कितना साल लग जाएगा, 25 साल लग जाएगा, तब जाके मूलधन के बराबर ब्याज होगा। कितना इजी है ना, समझ में आ गया होगा। लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे मैं आपके लिए आगे वीडियो लेके आऊँ। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें कि जैसे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, वो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और हम PYQ तो बिल्कुल ख़त्म कर ही लेते हैं। इसके क्वेश्चन आपके सामने है, ये CET ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में तो हो रही है 1120 रुपये, और 5 वर्ष में हो जाती है वो 1200 रुपये। तो मूलधन किसके बराबर है, आपके सामने ऑप्शन है। फटाफट मुझे कमेंट करें क्या आंसर बताने वाले हैं आप, ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे। और इजी फॉर्मेट है, बिल्कुल नॉर्मल है, देखने में बस थोड़ा लगता है, लेकिन आप मुझे आंसर ज़रूर बताएं, फिर हम बताते हैं आपको। यानी 5 वर्ष में आपकी राशि कितनी हो जाती है, 1200 रुपये। 4 वर्ष में वही चीज़ कितनी थी, 1120 रुपये। 4 से 1 साल में कितना फ़र्क है, 1 वर्ष का ही है ना। 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़ गए, 1120 में 1200 में कितने का डिफरेंस है, 80 रुपये का। यानी साधारण ब्याज 1 साल का कितना आ रहा है, 80 रुपये। ये कोई चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, और साधारण ब्याज तो सेम ही बढ़ती है। 1 साल में 80 बढ़ रही तो हर साल 80 बढ़ेगी। अब ये बताओ हमें क्या निकालना है, आपको मूलधन निकालना है। ये हमारा 4 साल का क्या है, मिश्र धन है। 4 वर्ष में 1120 रुपये हो रहे हैं।
यानी 1120 रुपये कितने साल में हो रहे हैं? 4 साल में। तो 4 साल में 1 साल का ब्याज कितना आता है? 80 रुपये। तो आपको पता है कि 4 साल का ब्याज होगा ये 80 गुणा 4। अब इसको हल कर लो, कितना 1120 में से 8 चौक 32, 320 रुपये कम कर दो, कितना बचा? 800 रुपये। ये आपका मूलधन था, ये क्या था? मूलधन। 800 रुपये आपका मूलधन है, 320 रुपये आपका ब्याज हो गया। कैसे हो गया? 1 साल का ब्याज कितना है? 80, और 80 का 4 गुना करेंगे 320, 4 साल का आ गया। और अगर आप 1200 बोलते या 1200 क्यों नहीं रखा ये, तो हम 1200 रख लेते, फिर गुणा कितने से करते हैं? हम 5 से, क्योंकि ये कितने का था? 5 साल का। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है। अब ये PYQ थे आपके CET के। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम के कोई PYQ मेरे से करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख दें या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज दें आपका। मैं अगले उसमें आपको ज़रूर PYQ करवा दूंगा जो आपको चाहिए वो। और बाकी हम PYQ सारी एक्सरसाइज के करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और सब तरीके के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपका किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, जिससे हमारा वीडियो आगे तक बढ़े, हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हमें आगे भी बढ़ाना है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।